गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 10 ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे, गुरुत्वाकर्षण। मुक्त पतन के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने कल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार से होती है। हमने कल पढ़ा कि मुक्त पतन में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है। वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ यह हुआ कि सभी वस्तुओं को जब ऊंचाई से गिराया जाएगा, चाहे वह हल्की हो, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, या चाहे वह खोखली या ठोस हो, तो इनके गिरने की जो दर होगी, या एक ही दर से ये नीचे गिरेंगी या गिरती है। एक ही दर से क्या होगा, ये नीचे गिरेगी। दोबारा सुनिएगा कि मुक्त पतन का मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है पृथ्वी पर, तो वह किस अवस्था में होती है, मुक्त पतन अवस्था में होती है। और उस समय उसका वेग चेंज होता है और जिससे क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और जब यह त्वरण जो है यह किस पे डिपेंड नहीं करता, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। और जब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि जितनी भी वस्तुएं हम ऊपर से नीचे गिरवाएंगे वो सभी वस्तुएं एक ही दर से नीचे की ओर आएंगी। इस विचार की पुष्टि करने के लिए गैलीलियो ने इटली में स्थित पीसा की झुकी मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया, क्योंकि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है। कल हमने जी के मान की बात की, कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स। अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर भी मान्य होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने 3 गति के नियम पढ़े, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as, इन समीकरणों में ए के स्थान पर यानी कि त्वरण के स्थान पर हम जी रखें, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को रखें, तो भी हमें जो जी के मान रखने पर भी जो ये नियम है, ये जो समीकरण है, ये मान्य होंगे। हमें क्या करना है, ए के स्थान पर जी को रखना है, गुरुत्वीय त्वरण, और उसमें भी क्या होगा, ये जो समीकरण है ये मान्य होंगे। आगे हम बात करते हैं इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में है, वेग का मतलब गति की दिशा में है, तो यह पॉजिटिव लेना है। और अगर त्वरण गति की दिशा के विपरीत है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन की। उदाहरण है 10.2 किताब में, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार
किसी कगार से गिरकर, एक कार है जो किसी कगार से गिरी है और गिरकर वह 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है। ऊंचाई से गिरी वो, 0.5 सेकंड में धरती पर पहुंच गई। अगले ने पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। दूसरी बात, 0.5 सेकंड में 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी। और तीसरी बात इसने पूछी कि धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है। तीनों के जवाब देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम टी की बात करें, समय हमें 0.7 सेकंड दिया है। यू प्रारंभिक वेग की बात करें तो कोई कार कगार से गिर रही है, हमें प्रारंभिक वेग का वेग क्या है, यहाँ पे 0 है। अंतिम वेग गुरुत्वीय त्वरण जो है हमें पता है 9.8 होता है, परंतु 9.8 के स्थान पर हमें जब गणना करेंगे तो इसमें पॉइंटों में गणना आसानी से नहीं होती, इसलिए हम 9.8 के स्थान पे कितना लेंगे, 10 लेंगे। और ए भी त्वरण भी कितना है, यहाँ पे 10 ही होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण होगा उतना ही त्वरण होगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। और चाल हम ज्ञात करेंगे v बराबर ए यू प्लस ए टी के द्वारा। और v जो है अंतिम वेग, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे u कितना है, u 0 है, प्लस में a कितना है, a 10 है, इनटू में t कितना है 0.5 सेकंड। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 मीटर सेकंड इनवर्स। ये v का मान है, यहाँ पे हमें ज्ञात हो जाएगा, चाल ज्ञात हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं औसत चाल की। दूसरी बात है औसत चाल कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है औसत चाल के बारे में। देखिएगा, औसत चाल को हम ज्ञात करेंगे, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। अंतिम चाल या प्रारंभिक चाल में हम 2 का भाग देंगे तो हमें औसत चाल प्राप्त होगी। तो ये 0 है, u जो है वो 0 है और v जो है वो 5 है, अभी ज्ञात किया हमने। 2 का भाग देंगे तो ये 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स से आ जाएगा। इसी प्रकार हमें तीसरा जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करनी है ऊंचाई या समय। तो तय की गई जो दूरी है वही ऊंचाई होगी, तो तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे तीसरे क्वेश्चन में। दूरी हो जाएगी s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s बराबर u कितना है 0, हाफ a कितना है 10, t कितना है 0.5 सेकंड और इसकी स्क्वायर। इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.25 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। 10.3 उदाहरण जो है, प्रश्न है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। हमने इस बार नीचे से ऊपर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यहाँ पे त्वरण नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वेग की दिशा के विपरीत लग रहा है जो त्वरण है वो। यहाँ यह 10 मीटर की ऊंचाई, जो वस्तु है यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है। तो हमें ज्ञात करना है वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तथा वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना लगा 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में। तो देखिएगा, हल करते हैं हम इसे। पहला है, हमें ऊपर
किस वेग से फेंकी गई, वेग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो s दिया गया है, s कितना दिया गया है 10 मीटर, क्योंकि ऊंचाई 10 मीटर है। v कितना है, अंतिम वेग 0 है। और इसी प्रकार g यहाँ पे हम 9.8 लेंगे, गणना आसानी से हो जाए इसलिए। और यहाँ का त्वरण जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मीटर सेकंड -2। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हमें अंतिम वेग ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। ऊपर कितने वेग से फेंकी गई है, तो u² + 2a उत्तर होता है। यहाँ पे v 0 है, u² प्लस में 2 इंटू में a है -9.8 और दूरी दे रखी है 10। इसको इधर ले आएंगे, -u² हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -2 इंटू 9.8 इंटू 10 और माइनस माइनस कट जाएंगे और ये हो जाएगा u बराबर, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, इनको आपस में गुना करेंगे, आएगा 196 और ये u² इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा अंडर में और u आ जाएगा 14 मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमें प्रारंभिक वेग यानी कि ऊपर कितने वेग से वस्तु फेंकी गई है वो हमें ज्ञात हो जाता है। आगे हम बात करते हैं वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे है। और अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए हमें u + at वाला सूत्र लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें t ज्ञात करना है क्योंकि पहुँचने में लिया गया समय पूछा है, समय t होता है। v यहाँ पे 0 है, u हमने अभी ज्ञात किया है 14 है, प्लस में a हमें पता है -9.8 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू में क्या है t है। तो यहाँ पे 0 बराबर 14 - 9.8 इंटू टी आ जाएगा। t बराबर हो जाएगा 14 में से 9.8 1.43 सेकंड। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है समय। इस प्रकार से हमें जो न्यूमेरिकल है वो ज्ञात करने हैं और परीक्षा में न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना है इस बात को। बस ध्यान यहाँ पे रखना है, अगर ऊपर से नीचे वस्तु आ रही है तो त्वरण को हम पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो त्वरण को हम नेगेटिव लेंगे।